तत्पूरितं तपोनिष्ठां प्रसन्नार्थं तवाशुदम्। कश्यप जी बोले, हे देवदेव महेशान, हे शरणागत वत्सल, आप सर्वेश्वर परमात्मा ध्यानगम्य अद्वितीय तथा अविनाशी हैं। हे महेश्वर, आप बलवानों का निग्रह करने वाले, सज्जनों को शरण देने वाले, दीन बंधु दया सागर एवं भक्तों की रक्षा करने में दक्ष बुद्धि वाले हैं। ये सभी देवता आपके हैं और विशेष रूप से आपके भक्त हैं। प्रभु, इस समय ये दैत्यों से पराजित हो गए हैं, अतः आप इन दुखियों की रक्षा कीजिए। विष्णु भी असमर्थ हो जाने पर आपको ही बारंबार कष्ट देते हैं, इसीलिए देवता भी मानो असहाय होकर अपना दुख प्रकट करते हुए मेरी शरण में आए हुए हैं। हे देवदेव, हे देवेश, हे देवगण के दुख का निवारण करने वाले, मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ, अतः देवताओं के अभीष्ट को पूर्ण करने के लिए काशीपुरी में आकर आपके लिए तपस्या कर रहा हूँ। हे महेश्वर, सब प्रकार से आपकी शरण में प्राप्त हुआ हूँ। हे स्वामी, मेरी कामना को पूर्ण कीजिए और देवताओं के दुख को दूर कीजिए। हे देवेश, मैं अपने पुत्रों के दुखों से विशेष रूप से दुखी हूँ। हे ईश, मुझे सुखी कीजिए, आप ही देवताओं के सहायक हैं। हे नाथ, देवता तथा यक्ष महाबली दैत्यों से पराभव को प्राप्त हुए हैं, अतः हे शंभो, आप मेरे पुत्र के रूप में अवतीर्ण होकर देवताओं को आनंद प्रदान कीजिए। हे महेश्वर, हे प्रभु, जिस प्रकार इन देवताओं को दैत्यों के द्वारा की जाने वाली बाधा पीड़ित न करे, उस प्रकार आप सदा सभी देवताओं के सहायक बने। नंदीश्वर बोले, नंदीश्वर उवाच, इत्युक्तश्च सर्वेश तथेति प्रोक्ष्य शंकर, पश्य ततस्तस्य भगवान् स्तत्प्रवां तद्देहः। कश्यपो अपि महाराष्ट्रस्पतिस्थानमगमदद्रुतं देवेभ्यः कथयामास सर्ववृत्तान्तमादरात्। ततः स शङ्करः सर्वः सत्यं कर्तुं स्वकं वचः सुरभ्यां कश्यपाच्यज्ञे एकादश स्वरूपवर्णः। महोत्सव स्तदाशीदवै सर्वं शिवं मयं तभूत आसन हर्षासुराश्च मुनिना कश्यपेन। हे देवेश, नंदीश्वर बोले, कश्यप के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर सर्वेश्वर हर भगवान शंकर जी ने तथास्तु कहकर उनके देखते ही देखते वहां अंतर्ध्यान हो गए। कश्यप जी भी अत्यंत प्रसन्न होकर शीघ्र अपने स्थान पर चले गए और उन्होंने आदर पूर्वक देवताओं से समस्त वृत्तांत कह सुनाया। उसके बाद संहर्षा शंकर जी ने अपना वचन सत्य करके
निमित्त 11 रूप धारण करके कश्यप से उनकी सुरभि नामक पत्नी के गर्भ से अवतार ग्रहण किया। उस समय महान उत्सव हुआ और सब कुछ शिवमय हो गया। कश्यप मुनि सहित सभी देवता भी प्रसन्न हुए। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपात, अहिर्बोध, शंभु, चंड तथा भव, ये 11 रुद्र सुरभि के पुत्र कहे गए हैं। ये सुख के आवास स्थान रुद्रगण देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए उत्पन्न हुए। उनके कार्य सिद्धि के लिए उत्पन्न हुए थे। वे कश्यप पुत्र रुद्रगण वीर तथा महान बल एवं पराक्रम वाले थे। इन्होंने संग्राम में देवताओं के सहायक बनकर दैत्यों का संहार कर डाला और उन रुद्रों की कृपा से इंद्र आदि सभी देवता दैत्यों को जीतकर निर्भय हो गए और स्वस्थ चित्त होकर अपना अपना राजकार्य संभालने लगे। आज भी शिवरूप से सभी महारुद्र देवताओं की रक्षा के लिए सदा स्वर्ग में विराजमान है। भक्तवत्सल एवं नाना प्रकार की लीला करने में निपुण वे सब ईशानपुरी में निवास करते हैं तथा वहां सदा रमण करते हैं। उनके अनुचर करोड़ों रुद्र कहे गए हैं जो तीनों लोकों में विभक्त होकर चारों ओर सर्वत्र स्थित हैं। हे तात, इस प्रकार मैंने आपसे शंकर जी के अवतारों का वर्णन किया। ये 11 रुद्र शव को सुख प्रदान करने वाले हैं। यह आख्यान निर्मल, सभी पापों को दूर करने वाला, धन तथा यश प्रदान करने वाला और आयु की वृद्धि करने वाला है। सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। हे तात, जो सावधान होकर इसको सुनता है अथवा सुनाता है वह इस लोक में सब प्रकार का सुख होकर अंत में मुक्ति प्राप्त कर लेता है। भगवान के जो भक्त होते हैं और जो संत होते हैं, वास्तविक अगर उनको साक्षात्कार हो जाए और अपने स्वरूप का बोध हो जाए तो उनकी शरण में चाहे दुनिया का कोई भी प्राणी दीन दुखी हो तो उसके मंगल को करने में वो समर्थ होते हैं। कश्यप ऋषि की शरण में जब देवता गए तो देवताओं को भारी दुख था। दैत्यों ने, राक्षसों ने उन्हें हरा दिया तो वहां कश्यप जी से जाकर प्रार्थना करी और कश्यप जी ने अपने लिए तपस्या नहीं करी, केवल उन देवताओं की रक्षा के लिए और जगत में शांति स्थापित करने के लिए तपस्या की। इसीलिए कहा है कि सर्वर करवर संत जन और चौथे वादल मेह और परमार्थ के कारण चारों धारे दे। संत का जीवन परमार्थमय होता है। तो इसी तरह वहां पर संत की शरण अगर कोई जा रहा है और भगवान की कथा में भी कोई जुड़ रहा है तो ये भगवान की कथा भी परमार्थ ही स्वरूप है। वास्तविक परमार्थ का तात्पर्य होता है कि इस लोक और उस लोक में एकता का होना। व्यवहार का तात्पर्य होता है कि केवल इस लोक में होना। तो परमार्थ ही सत्य है, व्यवहार सत्य नहीं है। लेकिन व्यवहार में शुद्धिकरण करते हुए हम परमार्थ की यात्रा करें, यही शास्त्रों का सिद्धांत है। परमार्थ तत्व के ज्ञाता ऋषि मुनियों का जो सिद्धांत था वह एक ही तो था कि इस जीव को जन्म मरण रूप चक्र से मुक्त करने के लिए क्या किया जाए। क्योंकि जन्म से मरण है और मरण से जन्म है और फिर जन्म से मरण है और फिर मरण से जन्म है। राजा गोपीचंद की मां ने जब गोपीचंद को देखा कि इसके पिता का शरीर इतना सुंदर था, सुडौल था, वह भी चिता की भस्म बन गया, राख बन गया, तो इसकी भी गति यही होगी। तो उस दुख से दुखी होकर के वो बेटा को उपदेश देने लगी कि बेटा तू अपने आत्मा की मुक्ति के लिए, यानी कि जो मन में अहम पैदा हो गया है उसी को आत्मा का बंधन कहते हैं। वास्तविक आत्मा मुक्त स्वरूप ही है। क्योंकि शरीर तुम छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन शरीर छोड़ने के साथ वास्तविक हम संसार को नहीं छोड़ पाते। अब कोई गाड़ी आप बदल दो तो गाड़ी बदलने का तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं कि आप नहीं जा रहे हो। यहाँ से हम यात्रा कर रहे हैं तो मान लीजिए 10 किलोमीटर चलने के बाद हमने गाड़ी को बदल दिया, दूसरी गाड़ी को पकड़ लिया, तो इसका तात्पर्य यह हो ही नहीं सकता कि आप रुक गए।
तो हम इस शरीर में यात्रा कर रहे हैं, इससे पहले शरीर में यात्रा की और इसके बाद किसी शरीर में यात्रा करेंगे, फिर पुनः किसी शरीर में यात्रा करेंगे। तो ये जन्म मरण रूप संसार कभी नष्ट नहीं हो सकता। तो इसीलिए संत परमार्थ रूप कहा गया है कि क्यों हो दीन तू रो रहा, आंसू बहाना छोड़ दे, और चिंता चिता में मत जले, मन का जलाना छोड़ दे। क्यों दीन होके रो रहा, मन को जलाना छोड़ दे, और चिंता चिता में मत जले और मन का जलाना छोड़ दे। ये माया तो माँ ठगनी है, सबको रुला जाएगी, और माया से फिर और कुछ देखो तो बनी ये काया भी शमशान में जला दी जाएगी। अरे अस्थि पंजरों के इस ढेर में तू अभिमान करता किसका, और है तू जिसका नहीं होगा, एक दिन आएगा उसका। हम किसके हैं? हम इन पंचभूतों के साथ अपने को जुड़े हुए हैं, जो कि कभी भी ये सत्य हो ही नहीं सकता। भले ही हम हमारे 1000 लोग हमसे धन्यवाद देने वाले हैं, 1 करोड़ लोग हमारे साथ चल रहे हैं और जय जयकार हो रही है हमारी, लेकिन हमारा साथ कोई नहीं दे पाएगा। साथ रहने के बाद भी आया तू अकेला और जाएगा अकेला, करता गुमान किस लिए, बता तू जाएगा अकेला और आया अकेला। तो भगवान की कथा से जीव को वास्तविकता का बोध हो जाता है। तो संत परमार्थ के लिए जीते हैं। तो उन्होंने तपस्या कश्यप ऋषि ने करी, देवताओं के लिए अपने लिए कोई तपस्या नहीं करी, क्योंकि पहले ही वह मुक्त स्वरूप थे। तो संत भी किसी ऐसी अवस्था को अगर देखता है तो उसके लिए तपस्या भी कर सकता है, क्योंकि संतों का जीवन वास्तविक ईश्वर में हो जाता है। तो ईश्वर में किसी तरह का विघटन नहीं होता, लेकिन वास्तविक हम उस सत्ता से अपने मन को जोड़ लें तो यहाँ पर भगवान शिव के 11 अवतार हुए, अंश अवतार हुए, जिन्हें 11 रुद्र बोलते हैं। तो उन्होंने आकर के वह शांति स्थापित करी, दुष्टों को दंडित किया। बोलो एकादश रुद्र भगवान की। अध्याय ऊनविंशो अध्याय, शिव जी के दुर्वासा अवतार की कथा। नंदीश्वर उवाच अथान्यचरितं शम्भोः शृणु प्रीत्या महामुने। यथा बभूव दुर्वासाः शंकरो धर्महेतवे, ब्रह्मपुत्रो बभूवाच तपस्वी ब्रह्मविद प्रभु। अनुसूया पतिर्धीर्मान् ब्रह्माज्ञा प्रतिपालकः, सुनिर्देशात् ब्रह्मणो स्त्रीकः पुत्रकाम्यया। अनत्र्यक्ष कुलनामानं ययोच तपसे गिरि, प्राणानां यम्य विव विधिवन्नेर्विद्यातटिं तटे। तत्पश्चात् सोमहर अदन्द्व आदशतं मुने। यह एक ईश्वरः कश्चिद् भिखारी महाप्रभु, समे पुत्रवरं ददाति निश्चितमानसः। नंदीश्वर बोले, हे महामुने, अब आप समूह के एक और चरित्र को प्रेम पूर्वक सुनिए, जिसमें शंकर जी धर्म की स्थापना के लिए दुर्वासा होकर प्रकट हुए। ब्रह्मा के परम तपस्वी एवं ब्रह्मवेत्ता अत्रि नामक पुत्र हुए। बड़े बुद्धिमान और ब्रह्मा जी की आज्ञा को पालन करने वाले, और अनुसूया नाम की स्त्री मां पतिव्रता के पति थे। वे किसी समय ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार पुत्र की इच्छा से पत्नी सहित तप करने के लिए त्रयक्षकुल नामक पर्वत पर गए। और मुनि ने निर्वंध्या नदी के तट पर अपने प्राणों को रोककर निर्द्वंद और 100 वर्ष पर्यंत विधि पूर्वक महाघोर तप किया। उन्होंने अपने मन में निश्चय किया कि जो एकमात्र अविकारी अनिर्वचनीय महाप्रभु ईश्वर है, वे मुझे श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करेंगे।
इस प्रकार उत्कृष्ट तप में प्रवृत्त हुए उन महर्षि का बहुत सा समय बीत